मेरा नाम शहरयार है. आई एम अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड अ टेक्निकल कंसल्टेंट. I've been in the software industry for about 12 years now, and over the years I've been working with just about every mainstream technology there is. मेरा हमेशा से ज़्यादा फोकस वेब एंड क्लाउड की तरफ ही रहा है, with the deep, let's say, knowledge of real-time and distributed systems. So I also rank among the top 5 developers from Pakistan according to Stack Overflow. I've contributed and authored multiple famous libraries, and my work has been featured on various popular developer communities, newsletters, podcasts, वगैरह वगैरह. तो फिर आज का सीन क्या है? सीन बड़ा सिंपल है. मेरा मकसद आज आप लोगों को ना सिर्फ एक चीज़ बताना है कि डॉलर कमाने हैं. ठीक है, मुल्क के हालात बड़े टाइट हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी हो गई है और पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है. इसका एक ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो मुझे समझ में आता है, और ये मेरे मेंटर ने मुझे काफ़ी अर्से पहले एक चीज़ बताई थी कि यार डॉलर में कमाओ, रुपये में खर्च करो. सही है, मुझे इस एडवाइस को फॉलो करते हुए 6 साल हो गए हैं. मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो बैड एडवाइस, बट कोर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो. लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फॉर दैट यू नीड हाई डिमांड, हाई पेइंग स्किल्स, एंड वन ऑफ दोज इज़ क्लाउड. तो आज हम ज़्यादा क्लाउड की ही बात करेंगे, और क्लाउड में भी स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट डॉकर, व्हाट इट इज़ एंड हाउ वी कैन यूज़ इट. सही है. टू दैट एंड आज का एजेंडा काफ़ी सिंपल सही है. हमारे 4 मेन पार्ट्स होंगे आज के सेशन में. The first one is just a light intro to cloud. Cloud है क्या? I'm sure most of you are already familiar, but just as a background. उसके बाद we'll dive into Docker, the what, why and how. सही है कि Docker की क्या exactly details हैं, क्या क्यों यूज़ करना चाहिए और फ़ायदा क्या है इसमें. Finally, how you can use Docker with Google Cloud Platform. साथ साथ मैं लाइव डेमोज भी करता रहूँगा. होपफुली प्रोजेक्टर इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होंगे, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा. फाइनली आई stop with some learning resources and a Q&A session, so you have something to stick around with afterwards. ठीक है, before I start, any questions? शर्माना नहीं है, easy okay. मैं एक जनरल डायरेक्शन दूंगा, मैं कुछ बेसिक मेन कमांड्स दूंगा, मैं एक लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा. ठीक है, उसमें कुछ प्रीरेक्स होंगे जिसके अंदर समझ लो कि आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐप को डॉकराइज कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक ऐप ऑलरेडी बनी हुई है. सही है, तो मेरा फोकस ज़्यादा डॉकर और क्लाउड साइड पे ही होगा, और उसकी जो मेन कोर कमांड्स हैं ना, वो एटलीस्ट मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा. फिर एट द एंड ऑफ द सेशन मैं जो है ना इन स्लाइड्स की लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आपके पास ना एंड पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी व्यू कर सकते हो. आई कैन सी कि इतना क्लियर नहीं है, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. उसमें लिंक्स भी हैं, so you can actually click around and go to those links and actually follow tutorials and guides. Any other questions? ठीक है, so let's jump right into cloud computing. तो I guess before I go any further, तो किसने यहाँ पे क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग सुना हुआ है पहले, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये नहीं कि भाई बादल है, मुझे ही पता बादल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में किसी को आइडिया है? जस्ट रेज योर हैंड्स अगर नाम भी सुना हुआ है एटलीस्ट. ओके, सो क्वाइट अ नंबर ऑफ हैंड्स. अच्छा, आप में से किस को पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है या क्लाउड है क्या? ओके, मतलब फॉर स्टूडेंट्स एंड जूनियर्स स्टिल प्रीटी गुड कि क्लास में एटलीस्ट कुछ लोगों को तो पता है कि एटलीस्ट है क्या. तो बट स्टिल, सो फॉर दोज हु डोंट नो, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड एट अ रिमोट डेटा सेंटर. नहीं समझ आई? सिंपल वर्ड्स में, जब आप किसी और के कंप्यूटर पे कोई चीज़, कोई ऐप चला लो, कोई सॉफ्टवेयर चला लो, और आप अपने कंप्यूटर से उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लो ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है. वो आपके दोस्त का कंप्यूटर हो सकता है, वो किसी डेटा वेयर हाउस में एक कंप्यूटर पड़ा हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है. तो इफ़ यू आर एक्सेसिंग सम कंप्यूटिंग रिसोर्स रिमोटली, सही है, वो स्टोरेज हो सकती है, वो डेटाबेस हो सकता है, वो एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, एनीथिंग, एनी कंप्यूटिंग रिसोर्स जो कि आप रिमोटली एक और जगह से एक्सेस कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग.
तो जस्ट टू फॉलो अप विद अ क्विक एग्जांपल के फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पीसी में कोई फोटोज़ या वीडियो हैं एंड यू अपलोड इट टू गूगल ड्राइव, दैट्स जस्ट क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, कि बात अगर आपने गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड कर दी है, यू कैन लॉग इन ऑन अनदर पीसी एंड डाउनलोड दैट सेम फाइल, या आप ऑनलाइन भी उसको व्यू कर सकते हो। सिमिलरली तो लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, अब आपने आपके कंप्यूटर पे तो वेबसाइट चल रही है बट यू वांट टू मेक इट पब्लिक, आप अपना डोमेन खरीदते हो कि आई डोंट नो ali.com फॉर एग्जांपल एंड यू वांट टू होस्ट इट देयर, तो आपने उसको किसी सर्वर पे पहले चढ़ाना है, सो दैट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। सी तो बट व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ डेवलपर्स परस्पेक्टिव, राइट? तो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दैट। उसमें बिफोर आई गो इनटू क्लाउड, अगर हम आज की कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें, जो मॉडर्न पॉपुलर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एंड आई एम श्योर यू हर्ड सम ऑफ दीज ड्यूरिंग योर टाइम एंड करियर इन कॉलेज, उसमें आ जाती है वेब एंड मोबाइल, उसमें आ जाती है ML एंड AI से, या आजकल चैट GPT सुपर पॉपुलर हुआ है, AI की एप्स ढेरों ढेर आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, तो विच इज़ बेसिकली ब्लॉकचेन, और ये आपकी टोरेंट्स वगैरह सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिक्स्ड रियलिटी। तो ये सारी वो पॉपुलर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, बट आप नोटिस करोगे कि इसमें मैंने क्लाउड नहीं डाला। इसकी रीज़न ये है कि एट वन पॉइंट और अनदर हर डोमेन में हर टेक्नोलॉजी को क्लाउड के साथ किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाते हो, दैट्स ऑब्वियस कि जो है ना, अच्छा उसको मैंने होस्ट करना है, एक सर्वर पे डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मोबाइल ऐप है एंड इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट फॉर सम रीज़न, ठीक है, उसमें कोई डेटा सिंक करना, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की ऐप यूज़ करते हो, सो इट्स बैक्ड बाय अ क्लाउड सर्विस पीछे, जिसके ऊपर आपकी बैक एंड सर्विस होस्ट हुई है और वहाँ से आप डेटा सिंक और शेयर कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली आप अगर AI के बारे में बात करते हो, तो आई एम श्योर फ्यू ऑफ यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स और AI मॉडल्स, तो उसमें भी छोटे स्केल पे आपके PC पे चलता है, बट व्हेन यू वांट टू डिप्लॉय टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो यू स्टिल नीड ML ऑप्स, आपको ना क्लाउड के ऊपर अपना मॉडल डिप्लॉय करना है टू मेक इट पब्लिकली एसेसिबल, ठीक है। सबसे अभी रिसेंट एग्जांपल OpenAI के चैट GPT है। सी इट्स एन AI मॉडल दैट्स होस्टेड ऑन अ वेब सर्विस, तो आप चैट में लिखते हो और कुछ जवाब देता है। लेकिन इसके कुछ हिडन एग्जांपल्स भी अगर आप कंसिडर करो, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक के दैट इज, हाँ एक कैटेगरी में आ सकता है, आप कंसिडर कर सकते हो, बट मैं ज़रा उससे भी ना एक थोड़ी सी अनऑब्वियस एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। येस दैट टू, चैटबॉट्स भी आप चैटबॉट्स तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो NLP मॉडल्स यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल आप कभी ऊबर पे क्या कहते हैं राइड कर रहे हो, ठीक है, और जिस तरह के पाकिस्तानी ड्राइवर्स की आदत या पाकिस्तानी जनरल की आदत है, आप वो जो है ना ड्राइवर एक लंबे रास्ते से आपको गुजारने की कोशिश करे, तो ऊबर की आपको फ़ौरन अलर्ट दे देती है, सही है, कि भाई आप लंबे रास्ते से जा रहे हो, कुछ ठीक नहीं है, इज़ एवरीथिंग ओके। आइए किसी को ऐसी नोटिफिकेशन पहले, अच्छा चलो तो ये भी ये इतना ऑब्वियस चीज़ नहीं है, लेकिन अब ये जो है ना गूगल ऊबर का एक प्राइवेट मशीन लर्निंग मॉडल पीछे है, जो कि हर वक्त हर राइड को ना ट्रैक कर रहा है रियल टाइम पे, कि ये आपके नॉर्मल बिहेवियर से चेंज तो नहीं हो रही, आगे पीछे तो नहीं हो रही, ठीक है। इट्स नॉट पब्लिकली एसेसिबल, बट इट्स एसेसिबल टू द ऊबर्स टीम, ऊबर्स इंजीनियरिंग टीम। yes I guess that's exactly the same thing, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्लाउड कोई बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, आई वांट यू टू थिंक ऑफ इट एज क्लाउड इज समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल ऑफ दीज। आप बाद में करना चाहो, AI में जाना चाहो, वेब में जाना चाहो, मोबाइल में जाना चाहो, डिस्ट्रीब्यूटेड IoT, मिक्स्ड रियलिटी, किसी चीज़ में भी जाना चाहो, तो मेरा मशवरा ये होगा कि क्लाउड एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ना साथ साथ सीखना चाहिए। लाजमी नहीं कि आप एक्सपर्ट बनो, लेकिन इट्स वन ऑफ दो स्किल्स जो कि आपको अपने करियर में बहुत हेल्प करेगा। अब क्लाउड के करियर्स, क्लाउड हैज़ बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका नाम चेंज होता रहता है, ये उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं, इसके जॉब के रोल्स चेंज होते रहते हैं, बट इट्स बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले जो वेब डेवलपर्स होते थे, उन्हीं का काम होता था कि भाई क्लाउड पे डिप्लॉय भी करनी है, साइट भी चढ़ानी है। सो इफ़ यू आर बैक एंड और अ फ्रंट एंड इंजीनियर, अगर आपके पास क्लाउड के स्किल्स हैं, तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन गेटिंग द राइट जॉब and getting actually a high paying job, ठीक है। but other than that there are some dedicated cloud roles as well, such as site reliability engineer, जिसका काम basically होता है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपकी कोई भी सर्विस है, it doesn't have to be a website, वो
डाउन ना जाए, सही है, उसमें कोई इशू ना आए, वो हर वक्त अवेलेबल हो, एवरी वन कैन एक्सेस इट एट एवरी टाइम, ठीक है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर या क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, वो बेसिकली एक हाई लेवल इंजीनियर होता है, आपका स्टाफ इंजीनियर होता है, जिसका काम होता है हाई लेवल पे ना पूरा प्लेटफॉर्म या सिस्टम डिज़ाइन करना। देन देयर इज़ नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट कि भाई आपस में डिफरेंट सर्विसेज और सर्विस कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, दैट्स ऑब्वियस। एमएल ऑप्स जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय कैसे करने हैं पब्लिकली, एंड बिग डेटा इंजीनियर के हाई लेवल पे डेटा साइंस कैसे करनी है विद वेरी लार्ज डेटा सेट्स। तो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, अभी कोई क्वेश्चंस हैं? सो फील फ्री टू रेज योर हैंड्स अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइम पे। क्लियर है अभी तक सब, या सुना नहीं? अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन टू डॉकर, द मेन फोकस ऑफ टुडेज टॉक। तो हाउ मेनी हैव यू, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ डॉकर बिफोर? नाम सुना हुआ है? राइट, एनीवन एल्स? जो कुछ नहीं हो सकता आज बता दूंगा मैं। तो बट बिफोर दैट आई वांट टू एम्फसाइज हाउ इंपॉर्टेंट डॉकर इज। स्टैक ओवरफ्लो का तो नाम सुना हुआ है ना सबने, ठीक है। एवरी डेवलपर मस्ट नो व्हाट स्टैक ओवरफ्लो इज। तो स्टैक ओवरफ्लो ना हर साल एक डेवलपर सर्वे करता है, सही है। तो जो मोस्ट रिसेंट सर्वे थी 2022 की, उससे उन्होंने ये डिटरमिन किया कि डॉकर जो है ना एक फंडामेंटल एक टूल बन गया है फॉर एवरी प्रोफेशनल डेवलपर आउट देयर, ठीक है। 2019 में डॉकर की अडॉप्शन थी, दैट्स 35% ऑफ रिस्पॉन्सेज इन द सर्वे। 2022 में इट्स ऑलमोस्ट 70%। इसका मतलब है कि इसकी अडॉप्शन ऑलमोस्ट डबल हुई है। एंड दीज आर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम प्रोफेशनल डेवलपर्स, नॉट जूनियर और बिगिनर डेवलपर्स। इसका मतलब है कि आपके अभी जो करंट मार्केट में जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उनको डॉकर आती है। तो इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद देम, इफ़ यू वांट टू गो इनटू द मार्केट, तो आपके पास भी सिमिलर या उनसे बेहतर स्किल सेट होना चाहिए। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अभी नहीं तो इन द नियर फ्यूचर आप डॉकर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। सो यस, मूविंग ऑन। तो डॉकर है क्या? सो डॉकर अपने आप को इस तरह डिस्क्राइब करता है दैट इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर कंटेनराइजिंग एप्लीकेशंस एंड एनवायरनमेंट्स। नहीं समझ आई? तो बेसिकली आप इमेजिन इस तरह करो कि आपके पास कोई ऐप आप बनाते हो, आप जावा का कोड लिखते हो, C++ का कोड लिखते हो, ठीक है। अभी आपको अपने सिस्टम में अगर C++ का कोड चलाना है ना, तो आप उसके साथ पहले C++ की कोई ऐप टर्बो सी इंस्टॉल करोगे, जावा के लिए इंटेलिजेंस इंस्टॉल करोगे, या कोई टूल इंस्टॉल करोगे। आपको पूरी इन्वायरमेंट सेट करनी है, ओपन JDK करोगे, जावा की सारी डिपेंडेंसीज करोगे, फिर जाके आपकी ऐप रन होगी, ठीक है। अब आपने ये ऐप किसी और अपने दोस्त के PC पे करनी है, या आप अपना नया PC खरीदते हो, उसके ऊपर आपने अपनी ऐप चलानी है। अब आपको ये सारी कमांड, सारी रिक्वायरमेंट्स दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो थिंक ऑफ डॉकर समथिंग लाइक अ बॉक्स, सही है। जब आप अपना कोड लिखते हो ना, आप उस बॉक्स के अंदर अपना कोड डालते हो, उसके साथ उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और डिपेंडेंसीज उस बॉक्स में डालते हो और उसको पैक कर देते हो, ठीक है। अब आपने दोस्त को देना है, आपने सर्वर पे डालना है, आपने जहाँ मर्जी जाना है, आपने बस वो डब्बा आगे देना है, और डब्बे के अंदर ऐप एज इज चलेगी जैसे आपके सिस्टम पे चल रही थी। सो दैट मीन्स के डॉकर बेसिकली अलाउज यू टू ईजिली मूव अराउंड योर कोड। आप एक दफ़ा कोड लिख लो और उसको एक दफ़ा उसको डॉकराइज कर दो, एक दफ़ा उसको डॉकर के साथ सेटअप कर दो, देन दैट ऐप कैन रन एनीवेयर। तो इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है डॉकर इमेज का। दैट्स बेसिकली द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डॉकर एप्लीकेशन, अ डॉकराइज्ड सिस्टम। डॉकर इमेज बस एक ऐसी फाइल को कहते हैं जिसमें आपने ना कुछ कमांड्स डाली हो, ये बताया हो कि आपकी ऐप चलती कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपने कोर्स में जावा के ऊपर थोड़ा सा कोड लिखा होगा, तो आप उसे बताओगे कि अच्छा पहले मैंने जावा इंस्टॉल करना है, मैंने उसके बाद अपनी ऐप को कंपाइल करना है और उसको रन करना है, या आप अपनी 3 या 4 कमांड्स में उसको उस फाइल के अंदर लिख दोगे। तो इधर मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन डाली है, तो द ABCs ऑफ योर क्लाउड जर्नी। तो जिस तरह आप प्रॉपर इंग्लिश सीखने से पहले आपको पहले ABCs के रट्टे लगाने पड़ते हैं ना, इस तरह डॉकर भी आप समझ लो ABCs हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की, सही है। मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग की पहले डॉकर की ज़रूरत नहीं होती थी। अब डॉकर को अब एक इतना एसेंशियल टूल समझा जाता है कि आप AWS पे डिप्लॉय करो, या GCP पे करो, Azure पे करो, या कोई एक नई ब्रांड न्यू सर्विस पे करो, सब डॉकर सपोर्ट करते हैं और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ऐप जो है ना डॉकराइज हुई होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या कहते हैं इसको अपना ABC समझना है। इट्स द बेयर एसेंशियल्स जिनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। श्योर।
इट्स अ गुड क्वेश्चन. डॉकर जो है ना कंटेनराइज करता है. जो कंप्यूट होता है ना, जो एक्चुअल उसकी कंप्यूटेशन होती है जिस पे कोड रन होता है, वो एक एक्चुअल मशीन ही होती है से जिस पे डॉकर पहले से इंस्टॉल हुआ होता है. ठीक है. अब जो आपकी कंप्यूट है उसको कंप्यूट ही बोलते हैं. कंप्यूट इंस्टेंस जो आपकी होती है उसकी रिसोर्सेज वो फिजिकली मैनेज की जाती हैं. सही है. लेकिन टू आंसर क्वेश्चन, डॉकर का काम सिर्फ कंटेनराइज करना है, उसको डब्बे में पैक करना है. हाँ, वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो सकते हैं, बेयर मेटल हो सकते हैं, आपका अपना पीसी हो सकता है. सही है. वो कुछ भी हो सकता है. अगर इसमें डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी डॉकराइज्ड ऐप चल जाएगी. तो इसमें अब हम आ जाते हैं कि वाई डॉकर. तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप को एक ऐप चलाने के लिए सारी डिपेंडेंसी, सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं. बट इन अ डिप्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट, जब आप लार्ज स्केल पे एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो है ना, दिस गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो थिंक ऑफ इट के जो है ना, आप एक नया पीसी खरीदते हो. आप जो है ना, उसमें हो सकता है विंडोज़ भी ना हुई हो. सबसे पहले आप विंडोज़ करोगे. उसके अंदर विंडोज़ करने के बाद अपनी जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, क्रोम, फायरफॉक्स, मीडिया प्लेयर्स, वट आप सारी उसमें इंस्टॉल करोगे. उसके सिस्टम अपडेट्स रन करोगे. फिर अपनी सारी जो भी आपने चीज़ चलानी है वो चलाओगे. नाउ इमेजिन डूइंग दैट एवरी सिंगल डे. सही है. या फॉर एवरी सिंगल डिप्लॉयमेंट, जब भी आपकी एक ऐप एक सर्वर पे आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती थी तो पहले यही होता था. आप पहले ना एक वर्चुअल क्लाउड की इंस्टेंस लेते थे, उसके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, उस पर फिर गिट इंस्टॉल करते थे, सारी अपनी कमांड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके फाइनली आप ऐप रन करते थे. ठीक है. बट विद डॉकर, लाइक आई जस्ट मेंशन, आपने उसको डब्बे में पैक कर दिया. एक दफ़ा पैक किया तो आपने सर्वर पे फेंकना और वो एज इज चलेगी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. दिस अलाउज यू टू शिप योर कोड फास्टर. अब अगेन, क्योंकि अब आपको हर बार ये चीज़ें मैनुअली नहीं करनी पड़ रही ना. आपने एक दफ़ा कोड लिख दिया है, आपने एक दफ़ा डॉकर फाइल बना दिया. अब अपना कोड अपडेट भी करते रहोगे ना, अनलेस आपके कोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ना चेंज हो, आपको डॉकर फाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं. आपने वही उसी तरह कमांड रन करनी है, उसी तरह डिप्लॉय करना है. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. दिस हेल्प्स यू स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस, सिंप्लीफाई सिक्योरिटी, जिसकी वजह से आप पैसे भी बचाते हो. एंड बेसिकली अलाउज यू टू रन एंड डिप्लॉय एनीवेयर. तो अब इसकी वजह से ना वो वाले बहाने नहीं चलते कि भाई मेरी मशीन पे तो चल रहा है, तुम्हारी मशीन पे क्यों नहीं चल रहा, मुझे नहीं समझ आ रही. अभी आप कैरियर में जाओगे तो आप ये बहाने काफ़ी सुनोगे. सो ये जब पहली जॉब करोगे ना, ये बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं टीम मेंबर्स में, लेकिन डॉकर ने अभी ख़त्म कर दिया. सो यू हैड अ क्वेश्चन देयर. तो गुड क्वेश्चन. जो डॉकर है ना, वो इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. ये थर्ड पार्टी ने बनाया था, बट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी अब जो है ना, गूगल भी इसको बैक करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी बैक करता है, AWS भी बैक करता है, और जितने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं सारे ही बैक करते हैं. ठीक है. तो ये टेंशन की बात नहीं कि जो है ना, मैंने अगर इसको यूज़ कर लिया तो मैं गूगल के साथ ही फंस गया या मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही फंस गया. लेकिन कुछ सर्विसेज की कंपैटिबिलिटी बेहतर है, कुछ की इतनी अच्छी नहीं है. बट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर कि वो किस तरह उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है. एक्सक्यूज मी, सॉरी. हर एप्लीकेशन को डॉकराइज किया जा सकता है. सही है. करते हैं कि नहीं करते, ये डेवलपर डिसाइड करता है. ठीक है. हो सकता है एक डेवलपर करे, दूसरा डेवलपर ना करे. जो कर रहा होगा वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा होगा. अच्छा, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है? बहुत ईजी है. आपने डॉकर इंस्टॉल करना है, आपने डॉकर फाइल बनानी है, इसमें आपने 4 इंस्ट्रक्शंस डालनी और चला देना. दैट्स इट. ठीक है. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ज़रूर, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट यही है. डॉकर एक दफ़ा इंस्टॉल कर दी, उसके बाद दोबारा नहीं करना. ठीक है. आपने जो भी ऐप बनाई है उसके लिए आपने एक डॉकर फाइल बनाई और उसके ना जो इंस्ट्रक्शंस जो आप कोड मैनुअली हर बारी लिख रहे थे ना, वो आपने डॉकर फाइल में डाल दिया कि भाई इस ऐप को किसी भी सर्वर पे चलाने के लिए ना ये कमांड्स रन करनी है, ये 4 कमांड्स रन करनी है, एंड दैट्स इट. उसके बाद आपने उसकी कमांड रन करनी है एंड इट विल एक्चुअली एग्जीक्यूट. ठीक है. तो लेट मी शो यू कपल ऑफ एग्जांपल्स. उसके बाद हम ना एक लाइव डेमो करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द GCP पार्ट. तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद जावा. तो ये एक बहुत छोटी सी डॉकर फाइल है, फ्रॉम हियर टू हियर. सही है. द वे दिस वर्क्स इज, ये डॉकर फाइल बता रही है कि मुझे ना OpenJDK चाहिए विद जावा वर्जन 8. ठीक है. मेरी ऐप जो है ना एक ऐप की फोल्डर के अंदर होनी चाहिए. जितना भी मेरा कोड है वो सारा का सारा कॉपी कर दो उसमें. ठीक है. उसको कंपाइल करो. ये जावा की अपनी कमांड है ग्रेडल, जिससे आप एप्लीकेशंस कंपाइल करते हो. उसको मैंने एक जगह पे कॉपी कर लिया अपनी आसानी के लिए, लेकिन ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है.
ठीक है। और फाइनली मैंने जावा की कमांड से ना ऐप स्टार्ट कर दी, दैट्स इट। आपने डॉकर फाइल को सिर्फ इतना बताया, ठीक है। अब ये डॉकर का काम है, उसको चलाएगा और वो चलाएगा, ठीक है। अगर आपकी कमांड्स करेक्ट है ना, वो बिल्कुल चलाएगा। फ्रॉम, तो जो फ्रॉम की लाइन है, फ्रॉम ये बता रहा है कि अब डॉकर में ना इन्होंने समझ लो कि कुछ प्रीसेट इमेजेस बनाई हुई हैं, सही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ना, हर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेस इमेज बनी हुई है, ठीक है। अब उस बेस इमेज में ना वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बेस इमेज चूज़ कर लेते हो। अब आपने जावा की ऐप रन करनी है ना, तो आप कहोगे कि मुझे ओपन जेडीके की इमेज दे दो, सही है। उसके आगे 8 लिखा हुआ है, मतलब मुझे वर्जन 8 चाहिए, ठीक है। अल्पाइन मैंने इधर इसलिए लिखा है कि वो थोड़ी सी लाइट वेट होती है, ये एक ना अल्टरनेटिव होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इधर तक भी लिखोगे ना ओपन जेडीके 8 एंड दैट्स इट, आपका ये चलेगा। उसके बाद जो कॉपी है ना, कॉपी डॉट डॉट, ये बस एक नोटेशन है कि एक सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जो मेरा जितना भी कोड पड़ा हुआ है ना इस डायरेक्टरी में, वो सारा डॉकर ना सर्वर पे कॉपी कर दे, ठीक है। बजाय कि आप बारी बारी एक एक फाइल कॉपी करो या पहले उसको जिप करो, सर्वर पे भेजो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो, ये अब डॉकर का काम है। आपने उसको कहा कॉपी डॉट डॉट, मतलब मेरा सारा कोड ना कॉपी कर दो सर्वर पे या इमेज के अंदर। बाकी वही ग्रेडल की कमांड है एंड यू रन योर जावा ऐप। इसी तरह मैंने एक सेकंड एग्जांपल रिएक्ट की किया, अगर कोई थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट के साथ एक्सपीरियंस्ड है। तो जिस तरह आपने अभी जावा के लिए ओपन जेडीके की बेस इमेज यूज़ की थी ना, तो रिएक्ट के लिए हमने यहाँ पे नोड की एक बेस इमेज यूज़ की है, सही है। क्योंकि उसके लिए आपको npm और नोड चाहिए होता है रिएक्ट को चलाने के लिए। उसी तरह आपने बताया कि मेरी जो ऐप है ना, वो एक स्लैश ऐप के फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए। सारा कोड कॉपी कर दो, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दो, उसको कंपाइल करो, एंड पे ना इस ऐप को सर्व कर दो, रन कर दो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत सिंपल सी डॉकर फाइल है फॉर अ रिएक्ट ऐप। ये तो हमने जावा और रिएक्ट की जो है ना वो डॉकर इमेजेस बना ली, लेकिन अब इनको हमने बिल्ड कैसे करना है। उसकी डॉकर की 2 कमांड्स हैं, बिल्ड और रन। जो बिल्ड कमांड है ना, वो बताती है कि मैंने ना ये जो कोड बेस है ना, इसको कंपाइल करना है एक डॉकर इमेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो मेरा जावा का कोड बेस था ना, उसको मैंने नाम दे दिया डेमो डैश जावा, सही है। आगे मैंने v1 डाल दिया अपनी आसानी के लिए कि मैं वर्जन कर सकूँ, ये मेरी इमेज का पहला वर्जन है, सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन है। जैसे जैसे मेरा कोड चेंज होगा तो मैं ना वर्जन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कर सकते हो डॉकर बिल्ड -t डेमो जावा, ये मैंने इसका नाम रख दिया, मैं इधर कुछ भी नाम रख सकता हूँ उसका, ठीक है। और जब मैंने उस डॉकर इमेज को रन करना है ना, तो मैं उसको ये इधर मैंने उसको बताना डॉकर रन डेमो जावा। इधर जो मैंने -t और 8080 पास किया, ये है कि अगर वो कोई वेब सर्विस है, वो कोई पोर्ट एक्सपोज करती है। जैसे अगर आप कोई वेब सर्वर पे काम करोगे तो उसकी एक पोर्ट ओपन होती है, तो मैंने उसके साथ ये भी बता दी कि ये पोर्ट ओपन करनी है 8080, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। लेकिन यूजुअली आप यूज़ करते हो क्योंकि आप कोई ऐप बना रहे हो तो किसी ने तो एक्सेस करना उसको किसी तरीके से, तो आपने उसकी कोई पोर्ट ओपन करनी होती है। इसी तरह जो रिएक्ट ऐप है वो भी मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ की है, बस मैंने उस ऐप का नाम चेंज कर दिया। उधर मैंने डेमो जावा किया था, इधर मैंने डेमो रिएक्ट कर दिया। उसके लिए पोर्ट मैंने 8080 ओपन की थी, मैंने इसके लिए पोर्ट 3000 ओपन कर दिया, और कोई डिफरेंस नहीं। आपने बस इधर ये याद रखना कि डॉकर बिल्ड है और डॉकर रन है, यही 2 कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ करके ना एक ऐप बिल्ड करोगे, एक डॉकर इमेज बिल्ड करोगे और उसको रन करोगे। तो इसका मैं क्विक डेमो दे देता हूँ कि हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। तो लेट मी सी, तो अभी मेरे पास रिएक्ट का कोड बेस है, तो इसको मैं करता यूँ कि ठीक है। अभी हमने जो कमांड रन की थी ना, उस तरह की हम एक डॉकर इमेज लोकली बिल्ड करते हैं, और इस डॉकर इमेज को ना हम चला के देखते हैं कि वो काम करती है कि नहीं। तो उसकी जो कमांड हमने यूज़ की थी वो थी डॉकर बिल्ड, ठीक है। इधर मैंने किया डॉकर बिल्ड -t मतलब मैं टैग कर इसको एक नाम दे रहा हूँ डेमो रिएक्ट का, सही है। एंड पे मैंने डॉट डाला, इसका मतलब है कि जो करंट डायरेक्टरी है ना, इसका सारा कोड यूज़ करना है। ये मैंने कमांड रन कर दी। अब ये इसकी ना डॉकर फाइल बिल्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इसने पूरी इसकी डॉकर फाइल बिल्ड कर दी। इसने इतनी जल्दी इसलिए किया क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा रन कर चुका हूँ इस कमांड को, तो सारी
वो मेमोरी में कैश है, इसलिए उसने बहुत जल्दी कर लिया है। अब मैं इसी डॉकर फाइल को अगर रन करना चाहूँ, एक्चुअली मैं आपको ना ज़रा आसानी के लिए इतना कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैंने एक दो एक्स्ट्रा फ्लैग्स पास किए हैं लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब जो मैंने इमेज पहले बिल्ड की थी ना, अब उसको मैंने रन कर दिया है। सही है, वो बता रहा है कि अब जो मेरा जो ऐप है ना वो लोकल होस्ट 3000 पे अवेलेबल है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो अगर मैं इधर पे जाऊँ, लोकल होस्ट 3000, ठीक है, इधर आ रहा है। तो द ऐप इज़ वर्किंग, लेकिन हम इसको चेंज करके देखते हैं। सही है कि अगर इसमें कोई कोड में चेंज की जाए तो फिर डॉकर उस चीज़ को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। तो मैं अभी जो मेरा सर्वर चल रहा है इसको मैं किल करता हूँ। मैं यहाँ पे ना साथ ही अपना ना एडिटर खोल लेता हूँ। ठीक है, एडिटर में मैं फाइल ढूंढता हूँ app.js। अच्छा, अभी यहाँ पे था हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कर देता हूँ हेलो फास्ट। ठीक है, तो लेट्स सेव दिस। अब मैं जो है ना इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ। अब चूँकि कैश नहीं है ना, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएगा। सही है, लेकिन जो पहले 5 स्टेप्स थे ना वो अभी तक कैश हैं। तो डॉकर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है कि जो है ना आपकी जो चीज़ कंप्यूट हो चुकी है वो बार बार कंप्यूट ना हो, आपकी रिसोर्सेज ना ज़ाया हो। इसमें कोड चेंज हुआ है ना, तो कोड की स्टेज पे ना उसने कॉपी दोबारा किया और यहाँ पे कैश नहीं आ रहा, लेकिन अब आपकी इमेज दोबारा बन गई है। अब जो नई इमेज है ना इसको हम रन करते हैं। इसको मैंने रन किया है, कनेक्शन से सेट कर रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और हेलो फास्ट। सो दैट्स द बेसिक्स ऑफ डॉकर। ठीक है, तो इसमें अगेन मैंने अज्यूम ये किया कि आपके पास ना कोड बेस ऑलरेडी बना हुआ है। आपने कोई भी ऐप बनाई हुई है किसी भी लैंग्वेज में, आपने बस उसकी डॉकर फाइल बनानी है और ये 2 कमांड्स हैं जो आपने याद रखनी है। सो ये डॉकर बिल्ड और डॉकर रन। इसको मैं विकिल करता हूँ। लेट्स मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, ठीक है, तो बिफोर आई मूव ऑन टू गूगल क्लाउड, एनी क्वेश्चंस? कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो? ऑल गुड? ठीक है, सॉरी, यस गो अहेड। जी हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है, इसी तरह ही करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने ना डॉकर को रन किया था लोकली। आपने डॉकर इमेज बना ली ना, अभी आप अपने फ्रेंड को दे दो, आप कहीं भी चला लो, किसी और पीसी पे चला लो। आपने अब डॉकर रन नहीं कॉल करना हर बारी। आपने एक दफ़ा बिल्ड कर लिया, वो जो इमेज है आप उसको कहीं भी ले जाओ, उसको आपने रन करना है और वो चलेगी। अब इसको हम सर्वर पे रन करेंगे। ठीक है, कुछ सर्वर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो ना अपने मुताबिक बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक दफ़ा बिल्ड दोबारा करना पड़ता है उनके लिए, लेकिन जब उनके लिए बिल्ड हो जाएगी ना तो आप उसके जितने मर्जी सर्वर्स पे रन करो, वो चलेगी। सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। कोई फेमिलियर है ऑलरेडी? किसी ने GCP यूज़ किया या सुना है पहले? 1 2, ओके, नॉट बैड। तो GCP इज समथिंग वी कॉल एन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इट सपोर्ट्स सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड इवन एन API टू ऑल ऑफ दीज। तो इन सिंपल वर्ड्स, GCP या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ क्लाउड होस्टिंग नहीं देता, बल्कि वो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के टूल्स देता है जिससे आप अपनी पूरी होस्टिंग सेटअप कर सको। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वर्डप्रेस की आपकी साइट है, तो आप जो है ना कोई PHP का होस्ट लोगे, जैसे ब्लू होस्ट या स्लाइस होस्ट व्हाटएवर, वहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे एंड दैट्स इट। लेकिन GCP आपको एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आपको वो टूल्स देता है कि आप अपना ब्लू होस्ट, अपनी होस्टिंग सर्विस पूरी खड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स दैट पावरफुल। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बिग 3। इसमें अदर देन GCP, AWS, Amazon वेब सर्विसेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। देन देयर इज Azure बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट अमंग GCP बेसिकली इज मतलब usually second or third in by market share, but in terms of features, that's a debate. So how does GCP work with Docker, या क्या relationship है? So GCP was, yeah, Google was one of the earliest supporters of the Docker ecosystem, so because of that they have world-class support for it.
एंड विद समथिंग कॉल्ड क्लाउड नेटिव टूलिंग। इसका मतलब है कि आपको ना जाके उस पर डॉकर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा जीसीपी पे। जब आप जीसीपी का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उस पर डॉकर पहले से हुआ होगा, वो आपको बल्कि कमांड्स देगा कि आप ये कमांड रन करो और हम डॉकर का सारी चीज़ों का ख्याल खुद रखेंगे, आपको डॉकर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मैनेज करने की ज़रूरत। It allows you to build, deploy and run any Docker image just like any infrastructure provider. And पहले लोगों की बड़ी कंप्लेन होती थी कि GCP is complicated. In fact अब उन्होंने इस पर इतना काम किया, it's so simple now कि it's actually considered one of the simplest and easiest infrastructure providers to support Docker. So you can build, store, deploy and run Docker images hassle free, and it's really easy to deploy whatever app you have if it's already dockerized. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी अपनी एक ऐप डॉकराइज कर लिया, अब हमने इसको बस डिप्लॉय करना है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. जीसीपी को अपने सिस्टम पे यूज़ करने के लिए आपको उसका एक टूल है, वो अपने सिस्टम पे एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ता है. सो वंस यू इंस्टॉल्ड इट, आपने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट से, अपना प्रोजेक्ट सेट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी है. हम ऑलरेडी अपने इस ऐप को डॉकराइज कर चुके हैं, आपने सिर्फ ये कमांड रन करनी है, gcloud builds submit. सो ये उसके बाद ये एक रटने वाली चीज़ है. इसमें ना आप जो भी अपनी ऐप का नाम रखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल इधर हमने अपनी ऐप का नाम डेमो रिएक्ट रखा था, उससे पहले ना मैंने इस चीज़ से प्रीफिक्स करना है gcr.io/ जो भी आपका प्रोजेक्ट आईडी है. ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली कमांड दैट यू हैव टू लर्न, और इसके साथ यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग योर ऐप एंड मेक इट पब्लिक ऑन गूगल क्लाउड. एक्चुअली हाँ, सो अनदर थिंग टू हियर, अभी हमने जो पहले कमांड्स रन की थी ना, वो लोकली डॉकर को रन करने की थी, अब हमें उनको भी रन करने की ज़रूरत नहीं. सो अगर आपने अपनी ऐप को डॉकराइज कर लिया ना, आपको जैसे हमने पहले बिल्ड और रन यूज़ किया था ना, वो भी करने की ज़रूरत नहीं, आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो. यू ओनली नीड दिस कमांड. तो बट हाउ डज इट वर्क ऑन गूगल क्लाउड? तो गूगल क्लाउड के ऊपर ना GCP इज़ एक्चुअली मैसिव प्लेटफॉर्म, उनके पास ढेरों फीचर्स हैं, बट उनका जो एक स्पेसिफिक टूल उन्होंने स्पेसिफिकली डॉकर के लिए डिज़ाइन किया, इट्स कॉल्ड क्लाउड रन. अगर आपके पास अपनी डॉकराइज्ड इमेज है ना, आप क्लाउड रन के UI में जाके ना अपनी इमेज बस सेलेक्ट करोगे और वो उसी वक्त उसको डिप्लॉय कर देगा, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट इमीडिएटली. ठीक है, तो यू कैन इंस्टेंटली डिप्लॉय एनी कंटेनर, वेरी सिंपल UI. और अगर आपने प्रीवियसली पुरानी इमेजेस भी अपलोड की हैं तो वो पूरी हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करता है. तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक इमेज बनाई है हेलो वर्ल्ड से, फिर बाद में हम उसको अपडेट कर देते हैं हेलो फास्ट से, कल को हम एक तीसरा वर्जन अपलोड करते हैं, तो गूगल क्लाउड पूरी उसकी हिस्ट्री मेंटेन करता है. इट्स कॉल्ड क्लाउड रजिस्ट्री. वो अपनी एक रजिस्ट्री में सारी डेटा रखता है, तो आपके पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है अपनी डिप्लॉयज़ की. सॉरी, जी हाँ, तो मैं जैसे कह रहा हूँ GCP एक बहुत मैसिव प्लेटफॉर्म है, तो क्लाउड रन ना उनके सिर्फ एक फीचर्स में से एक है. ठीक है, तो हाँ, यस, तो उसमें जो है ना फॉर स्टूडेंट्स इट्स यू गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स. अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको $300 इन क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि बहुत हैं. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फॉर बेसिक ऐप्स फॉर एग्जांपल आपने एक दो छोटी मोटी ऐप्स डिप्लॉय की हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं है. जब आप स्केल पे डिप्लॉय करना शुरू करते हो ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे एक सर्वर चाहिए 100 GB रैम के साथ और जो है ना 10 TB डिस्क उसकी, चलो उतना भी नहीं है, अगर आप करते हो 10 GB की रैम चाहिए और आपको 200 GB की SSD चाहिए, तब जाके ना आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ना शुरू होंगे. वरना फॉर वेरी स्मॉल एप्लीकेशंस इट्स फ्री. तो अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाना है, कोई टेस्ट ऐप्स बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो डू चेक इट आउट. आपको ना शुरू में क्रेडिट्स आई थिंक 1 साल के लिए मिलते हैं. जो स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए आई बिलीव देयर इज़ students.google.com समथिंग, तो उस पर आप जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे. ठीक है, हाँ, हम यहाँ से ईमेल्स कलेक्ट कर लें, तो जो इंटरेस्टेड है वी कैन मे बी ईमेल यू गाइज क्रेडिट्स आफ्टरवर्ड्स. तो बेसिकली यही कमांड थी और कुछ नहीं है. मैं दोबारा डेमो की तरफ जाता हूँ. अच्छा, तो अभी हमने इधर अपनी रिएक्ट की ऐप ऑलरेडी बनाई हुई है. मैं इसका अब मैं इसको गूगल क्लाउड पे अपलोड करना है. सही है, तो मैं वही वाली कमांड रन करता हूँ. ठीक है, इसके अंदर मैंने ये किया gcloud build submit, फिर वही मैंने टैग GCR पूरा डाला है, प्रोजेक्ट ID डेमो रिएक्ट. मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि इधर मेरा वो सेट भी हुआ है कि नहीं. GCP प्रोजेक्ट ID, यस. तो हाँ, ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है FastNU 2023 डॉकर डेमो के नाम से, तो हम इसी के ऊपर डिप्लॉय करते हैं.
ठीक है, मैं इस ऐप को गूगल क्लाउड पे करता हूँ डिप्लॉय। सॉरी, अभी मैं इसको ऐप डिप्लॉय नहीं करा, अभी मैं उसकी इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ सर्वर पे। फिर इस इमेज को यूज़ करके हम क्या कहते हैं, क्लाउड रन के थ्रू उस ऐप को भी डिप्लॉय करेंगे। तो भी आप देखो कि यहाँ पे कमांड्स थोड़ी, इसका आउटपुट ना थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है पहले के मुकाबले में, क्योंकि अब ये गूगल क्लाउड का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है डॉकर। ठीक है, आपने अपनी डॉकर फाइल नहीं चेंज की, इट्स एग्जैक्टली द सेम, लेकिन अब ये डॉकर उसको अपने तरीके से रन करके अपने सर्वर पे चला लेगा। पहले कमांड्स कैश्ड हुई थी तो इसलिए जल्दी हो रही थी, लेकिन जनरली डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ऐप कितनी बड़ी है, डॉकर इमेज कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम अ मिनट टू 10 मिनट्स डिपेंडिंग कितनी बड़ी है। तो आई थिंक दिस शुडंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। जितने में ये होता है, आई कैन टेक एनी क्वेश्चंस। यस, गो अहेड। अगर हमने डॉकर ऐप किसी कस्टम डोमेन पे डिप्लॉय करनी है तो कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले आप अपनी डॉकर ऐप को डिप्लॉय करोगे किसी होस्टिंग सर्विस पे, ठीक है, जो कि हम अभी करने लगे हैं। ठीक है, जब आप किसी भी होस्टिंग सर्विस पे डिप्लॉय करोगे, आपको ना एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, या आपको ना एक उनका क्या लो कि एक कस्टम उनका ना अपना एक यूआरएल मिल जाएगा। फिर जब आप डोमेन खरीदोगे ना अपनी, तो जब आप डोमेन खरीदो वहाँ पे ना एक डीएनएस का सेक्शन होता है। उस डीएनएस के सेक्शन में ना आप जो है ना बता देते हो कि मेरी ऐप जब खोलनी हो ना तो इस आईपी एड्रेस पे चली जाए या इस डोमेन पे चली जाए। ठीक है, तो उससे आप बेसिकली अपने होस्टिंग को अपने डोमेन से मैप कर लेते हो। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। आई कैन प्रॉब्ली टेक वन मोर क्वेश्चन। हर सॉफ्टवेयर डॉकराइज हो सकती है। अगर वो आपके पीसी पे चल सकती है वो डॉकराइज हो सकती है। अच्छा, ये इमेज बन गई, ये डिप्लॉय होगी, सॉरी ये अपलोड होगी। अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने वो जीसीपी का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ, उसको खोला हुआ है। इसको मैं ज़रा जूम इन करता हूँ कि थोड़ा क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसके मेन्यू पे जाता हूँ। अब आप देखोगे कि ढेरों सर्विसेज हैं, और ये सारी नहीं है, ये कि कुछ पॉपुलर सर्विसेज आ रही हैं जीसीपी की इस पॉइंट पे। से आप मोर प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। गूगल क्लाउड इतनी ज़्यादा सर्विसेज देता है। इसमें हमने जाना है क्लाउड रन के अंदर। ये पॉपुलर सर्विस है, शुरू में ही आ रही होती है। तो अब हमारे इधर कोई अभी सर्विस, कोई ऐप डिप्लॉय नहीं हुई, कोई सर्विस नहीं क्रिएट हुई, तो अब यहाँ पे हम ना एक नई सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। अब ये सर्विस मैंने क्रिएट करनी है, तो ये कह रहा है कि मुझे ना कंटेनर की इमेज यूआरएल दो। मैं तो सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी हमने जो इमेज अपलोड की थी ना वो इधर ऑलरेडी आ रही होगी। ये डेमो रिएक्ट जो हमने अभी अपलोड किया है ना, यहाँ पे लिखा रहा है 1 मिनट अगो, ये हमने अभी अपलोड की है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हमने वर्जन 1 टैग किया था, ये आ रहा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कोई भी हम नाम दे सकते हैं। इधर मैंने नाम डेमो रिएक्ट ही दे दिया है जो डिफ़ॉल्ट है, सही है। इसमें फिर ये आपको ना डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आपने अगर डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है ना वो ये होता है कि आपका जब आप होस्टिंग लेते हो ना, आप कॉन्स्टेंटली अपने सर्वर को बाय कर लेते हो उसका टाइम। ठीक है, तो आपने पर मंथ उसके पैसे देने ही देने होते हैं। क्लाउड रन की ये एबिलिटी है, वो आप उसमें ये फीचर ऑन कर सकते हो कि CPU इज़ ओनली एलोकेटेड ड्यूरिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि अगर आपकी ऐप कोई विजिट नहीं कर रहा ना, यूज़ नहीं कर रहा, तो उस दौरान आपको बिल नहीं पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर आप होस्टिंग या सर्वर लेते हो ना, तो आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली बिल आपको पड़ रहा होता है हर महीने, बेशक कोई वेबसाइट पे जा रहा हो या ना जा रहा हो। मैं बहरहाल इधर CPU इज़ ऑलवेज एलोकेटेड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा फास्ट है, इसमें मैं इन ऑप्शंस को आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं यूजुअली 1 रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स को कि उनको एक्सेसिव बिल ना आ जाए। ठीक है, बाकी जस्ट अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन, इसमें काफ़ी और ज़्यादा सेटिंग्स है जो कि हिडन है। ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल आपने कौन सी पोर्ट इनेबल करनी है, यहाँ पे मैं 3000 कर देता हूँ। और ढेर ऑप्शंस हैं, मेजॉरिटी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी रैम और CPU हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी कर लोगे ना तो दैट्स गुड इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको ज़रा महंगी ज़्यादा रैम डाल दी, ज़्यादा उसमें CPU मैंने डाल दी है। मैंने सिर्फ इमेज सेलेक्ट की थी और मैंने 1-2 चीज़ें मॉडिफाई की हैं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इट्स एन एबिलिटी दैट इट गिव्स यू। और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब ये जो ना खुद ही उस इमेज को ना पकड़ के डिप्लॉय कर रहा है।
मैं बैठ के कोई नहीं, मैंने VPS इंस्टेंस नहीं ली, EC2 से मैंने इंस्टेंस नहीं ली, मैं उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करा, कुछ नहीं करा, और ये डिप्लॉय भी हो गई। इसने मुझे URL भी एक जनरेट कर दी है कि इस URL पे आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये अब इस डोमेन के ऊपर ये एक्सेस आ रही है। डेमो रिएक्ट, ये डोमेन इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये लोकली नहीं चल रही है, आप अपने फ़ोन से अभी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डॉकर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ GCP एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। सॉरी, इसका बेसिकली GCP चार्जेस यू बाय द सेकंड। सही है, अगर आप कोई भी रिसोर्स लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर बाय करते हो, तो आप जब उसका आपने सर्वर बाय किया है ना, जब स्टार्ट किया है, और जब तक आप उसको चल रहा है वो, फॉर एग्जांपल आप महीना चलाते हो, 2 महीना चलाते हो, 3 महीना चलाते हो, जब भी आप बंद करोगे तब आपको ना बिल उसका पड़ना बंद हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रैम डालोगे आप उसमें, जितने ज़्यादा CPUs डालोगे उतने ज़्यादा आपको बिल पड़ेगा। तो लेकिन शुरू के कुछ CPU, फॉर एग्जांपल 1-2 सर्विसेज ना, अगर आप 512 MB की रैम का एक सर्वर खड़ा कर देते हो और एक CPU के साथ, तो वो फ्री है। सही है, लेकिन आपने ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ भी कुछ बनाना है ना, तो गूगल क्लाउड आपको $300 क्रेडिट्स बाय डिफ़ॉल्ट देता ही देता है हर किसी को। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप, इनका एक फॉर्म है ऑनलाइन, वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडिया, आप कोई आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो और आप उसके ऊपर एक ऐप बना रहे हो, गूगल की एक स्पेसिफिक फॉर्म है, आप वो भरोगे, आपको अप टू $30,000 इन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ख़त्म नहीं होते वो। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि स्पेशली स्टार्टअप्स को मैं गूगल क्लाउड बहुत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये स्टार्टअप्स को बहुत फेवर करते हैं, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फेवर देते हैं। दीज आर सम वेरी हेल्पफुल रिसोर्सेज। सही है, आपने अगर डॉकर के बारे में और जानना है तो डॉकर की जो ऑफिशियल डॉक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत डिटेल्ड है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो मुझे ये वेबसाइट पर्सनली बहुत पसंद है, जिसमें डॉकर की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझ लो कि सिंपल वर्ड्स में उन्होंने गाइड्स लिखी हुई हैं। फिर एक डॉकर फाइल जनरेटर, अगर आप किसी सर्विस पे काम करें, पाइथन, नोड, एलेक्सर, तो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे डॉकर फाइल उसकी बनाऊँ, यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, तो ये डॉकर फाइल जनरेटर एक सर्विस है जो कि हमारी GTG लाहौर टीम ने बिल्ड की है टू मेक इट ईजियर फॉर बिगिनर डेवलपर्स। अगर आप गूगल क्लाउड से रेलिवेंट रिसोर्सेज चाहिए तो वो तो लिस्ट ही नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा टूल्स हैं। लेकिन आज जिन 2 चीज़ों पे हमने काम किया वो है एक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे आपकी डॉकर फाइल अपलोड हुई थी, और एक है क्लाउड रन, जहाँ पे आपकी डॉकर फाइल डिप्लॉय हुई थी। ठीक है, तो इनका URL बहुत सिंपल है, cloud.google.com/containerregistry and /run। आप ये /docs ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप लिंक पे विजिट करोगे। तो यू कैन फाइंड दी स्लाइड्स, ये सारी स्लाइड्स, ये लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन इस URL पे अवेलेबल है ऑलरेडी। सो यू कैन गो टू sharyard.io/t/dockergcp, एंड इफ you're interested in more of my talks, तो मेरी वेबसाइट पे मेरी और भी क्लाउड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉक्स हैं। You can, अगर आपके कोई follow-up questions हैं, if you want to reach out, you can email me at hi@sharyard.io, and you can find me online on Twitter, GitHub, just about anywhere at Sharyard.